आप लोग देखेंगे कि दो बहनें गलती से एक स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती है, जिसके बाद में वो दोनों यहाँ पर किस कदर का स्ट्रगल फील करती है वो आपको आगे पता चलेगा। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्विमिंग पूल को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की स्विमिंग कर रही होती है। उस लड़की का नाम ब्री होता है। वो पूल से बाहर निकलती है और पूल के साइड में जाकर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करती है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्री एक डायबिटिक पेशेंट है। अभी यहाँ पर ब्री अपनी रिंग निकालकर अपने बैग में रख देती है। वो रिंग ब्री के फियांसे डेविड ने उसे दिया था, जिससे कुछ दिनों बाद में उसकी शादी होने वाली है। अब अगले सीन में हम पूल के मैनेजर को देखते हैं, जिसका नाम एक ग्रेडी है, और वो मैनेजर नोटिस बोर्ड पर वीकेंड की छुट्टी में ये पुल क्लोज रहेगा इस बात की नोटिस चिपका रहा होता है। अब वो मैनेजर अपने ऑफिस की तरफ जाता है और वो वहां पर देखता है कि पुल की स्टाफ, जिसका नाम क्लेरा है, वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट से कुछ सामान चुरा रही होती है। पुल का मैनेजर उसे देख लेता है, जिसके बाद वो क्लेरा को ऐसा दोबारा ना करने के लिए मना करता है। अब कुछ देर बाद ब्री की बहन जोना भी स्विमिंग पूल में आती है और दोनों बहन के बीच में कुछ बातचीत होती है, जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ब्री और जोना बचपन में अक्सर स्विमिंग करने के लिए यहाँ पर आती रहती थी। अब ब्री और जोना स्विमिंग करने लगती है। कुछ देर बाद में पुल का मैनेजर सब लोगों को पुल से बाहर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद में जोना मैनेजर को कहती है कि अभी पुल के क्लोज होने में काफी समय बाकी है, आप इतना जल्दी पुल को क्यों क्लोज कर रहे हो। जिसके बाद मैनेजर कहता है, वीकेंड हॉलीडेज शुरू होने वाली है और तुम्हें आसपास में लगे नोटिस बोर्ड को भी पढ़ना चाहिए। जिसके बाद ब्री और जोना दोनों लोग पुल से बाहर आ जाती है। लेकिन बाहर आकर जब ब्री अपने बैग में देखती है तो उसमें उसकी रिंग नहीं होती है और वो तभी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना पुल की तरफ देखती है। वो देखती है कि रिंग पुल के जाली में फंसा हुआ है। ब्री अब तुरंत वापस पुल में कूद कर रिंग लेने के लिए जाती है, जिसके बाद में जोना भी उसकी हेल्प करने के लिए पूल में कूद जाती है। लेकिन रिंग उस जाली में काफी अच्छी तरीके से फंसी हुई थी, जिससे वह वहां से निकाल भी नहीं पा रही थी। अब इस साइड में दूसरी तरफ पुल का मैनेजर पुल को क्लोज करने की तैयारी कर रहा होता है। ग्रेडी पुल के हर तरफ देखता है, लेकिन वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, और दिखेगा भी कैसे। ब्री और जोना तो पूल के अंदर है। अब मैनेजर पुल को क्लोज कर देता है और इसके बाद में वो यहां से जाने लगता है। अब पूल को क्लोज होता देखकर ब्री और जोना जल्दी से ऊपर आने लगती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, लेकिन तब तक मैनेजर पुल से जा चुका होता है। अब दोनों लोग पुल के कवर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये कवर फाइबर ग्लास का बना होता है, जिससे इस कवर को उनके हाथ से तोड़ना बिल्कुल नामुमकिन है। अब ये दोनों बहन इस पुल में पूरी तरीके से फंस चुकी है। जोना बहुत तेज घबराने लगती है, लेकिन ब्री जोना को शांत करवाती है। ब्री अब ठंडे दिमाग से कुछ सोचने का ट्राई करती है कि अब उसे क्या करना चाहिए, और तभी ब्री जोना को कहती है कि हमें पुल के हर तरफ जाकर कुछ सर्च करना चाहिए, कहीं से शायद हमें कोई ना कोई एग्जिट पॉइंट मिल जाए। अब दोनों लोग इधर उधर जाकर पुल के एग्जिट को सर्च करने लगती है। फाइनली जोना को एक छोटा सा होल मिलता है, लेकिन वह होल काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसमें इंसान की हाथ भी नहीं जा सकता, और इसके अलावा उन दोनों के पास में कोई भारी सामान भी नहीं है जिससे इस हॉल को बड़ा किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ ब्री को एक फाइबर का टुकड़ा मिलता है और वो इस फाइबर के टुकड़े से होल को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। अब यहां से हम सभी को यही लगने लगता है कि ये स्विमिंग पूल में ही ब्री और जोना की कब्र बनने वाली है। अब ब्री और जोना दोनों लोग आपस में कुछ बातें करती हैं। ब्री यहाँ पर जोना को बताती हैं कि डेविड ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया है और वो रिंग उसका एंगेजमेंट रिंग था। जोना ये बात सुनकर ब्री को उल्टा सीधा कमेंट करने लगती है। इससे यही लग रहा होता है कि जोना ब्री से जेलस हो रही है। ब्री समझ जाती है कि वो रिंग किसी और ने नहीं बल्कि जोना ने पूल में फेंका था। इन दोनों के पुल में फंसने का असली कारण जोना ही थी। अगर जोना ने पुल में रिंग नहीं फेंका होता तो ये दोनों लोग पूल से बाहर होती। अब यहाँ पर ब्री एक बार फिर से कोशिश करती है और इस बार वो इस रिंग को ड्रेन एग्जिट से निकाल लेती है। अब ब्री इस पुल से निकलने का कोई और तरीका ढूंढने लगती है। ब्री कहती हैं कि पुल के नीचे एक गेट है, अगर तुम साथ में हेल्प करोगी तो शायद पुल का कवर उससे टूट जाएगा। लेकिन जोना यहाँ पर ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि जोना को अब पानी के अंदर जाने से डर लग रहा था। फिर भी ब्री अकेले ही पानी के अंदर जाकर उस गेट को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता है। अब यहाँ पर जोना को पता चलता है कि ब्री को पिछले 3 साल से डायबिटीज है और अगर वो टाइम से इंजेक्शन नहीं ले पाई तो कोमा में भी जा सकती है। ये सुनकर जोना को अच्छा नहीं लगता है। सुबह से शाम हो गई
और अभी तक इन दोनों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आया है। जोना ब्री का जला हुआ हाथ देखकर उससे पूछती है तो ब्री उसे गुस्से में कहती है कि यह बात मैं तुम्हें कई बार बता चुकी हूं, लेकिन फिर भी जोना ये बात उससे पूछती है क्योंकि उसने पूरी बात कभी नहीं बताई थी। अब इसके बाद में ब्री बताती हैं कि बचपन में उसके डैड एक रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर आए थे और वो जब सिगरेट जला रहे थे तभी उनके लाइटर से घर में आग लग गई थी और उसी के कारण मेरा हाथ जल गया था। अब हमें यह पता चलता है कि ब्री के डैड ब्री को फिजिकली मोलेस्ट भी किया करते थे। अब इसके बाद में जोना अपनी स्टोरी बताती है। वो बताती हैं कि मुझे नशे की बुरी लत लग गई है जिसकी वजह से मुझे नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ता है। ब्री और जोना बात कर रही होती है, तभी पुल के बाहर से किसी की आवाज आती है। पुल के बाहर क्लेरा आई होती है, वहीं जिसको मैनेजर ग्रेडी ने लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में चोरी करते हुए देखा था। अब ब्री यहाँ पर चिल्लाकर क्लेरा को हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन क्लेरा भी अजीब थी। वो हेल्प करने की बजाय ब्री का बैग चेक करने लगती है और बैग से मोबाइल और एटीएम निकाल लेती है। क्लेरा ब्री से मोबाइल का पासवर्ड पूछती है और साथ में एटीएम का पिन कोड भी पूछती है। अब यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए क्लेरा को ब्री अपने मोबाइल का पासवर्ड और एटीएम का पिन कोड बता देती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ब्री के मोबाइल के होम स्क्रीन पर ब्री और डेविड का फोटो लगा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि ब्री डेविड को सच में बहुत पसंद करती है। क्लेरा यहाँ पर पूल के सभी कैमरे ऑफ कर देती है ताकि यहाँ पर कोई उसे पकड़ न पाए। क्लेरा अब उन लोगों से बातें करते हुए कुछ अपने बारे में बताती है। वो इन लोगों से बताती हैं कि वो कैसे जेल में थी और अपने बच्चे को पालने के लिए उसने कैसे स्ट्रगल किया। ये सब बात बताने के बाद में क्लेरा अब यहाँ से चली जाती है। ब्री की हालत अब धीरे धीरे बेहद ही खराब होती जा रही है। क्लेरा के यहाँ से चले जाने के बाद मैं पूरी रात ब्री और जोना क्लेरा का वेट करती है, मगर क्लेरा इस रात वापस नहीं आती है। लेकिन फिर अगली सुबह यहाँ पर क्लेरा वापस आती है। जोना उससे ब्री का इंजेक्शन मांगती है, लेकिन क्लेरा उन्हें इंजेक्शन नहीं देती है और साथ में कहती कि तुम लोगों को ऐसे ही यहाँ पर मरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 ही है। क्लेरा को यहाँ पर इन लोगों से सिर्फ पैसे चाहिए और इन लोगों को बचाने का क्लेरा का कोई भी मकसद नहीं होता है। ये बात सुनकर अब ब्री को गुस्सा आ जाती है और वो उसे सबक सिखाने का सोचती है। ब्री यहाँ पर झूठ मूठ कर रोने का नाटक करने लगती है और जब क्लेरा उसे सुनकर उसे हॉल के पास में आकर अपना कान लगाती है तो ब्री उसे फाइबर के टुकड़े से क्लेरा के कान पे मार देती है, जिससे क्लेरा के कान से खून बहने लगता है। क्लेरा गुस्से में आकर पूल में क्लोरीन का सप्लाई ऑन कर देती है, जिससे उन लोगों को ऑक्सीजन न मिल पाए और सांस न लेने के कारण वो दोनों लोग यहाँ पर मर जाए। लेकिन तभी क्लेरा को ख्याल आता है कि अगर वो दोनों लोग मर गई तो फिर से उसे जेल में जाना पड़ेगा, इसलिए क्लेरा क्लोरीन की सप्लाई को बंद कर देती है। अब क्लेरा ब्री से उसकी सबसे कीमती चीज मांगती है। इस समय ब्री के पास उसकी सबसे कीमती चीज ये रिंग ही होती है, जिसके बाद ब्री अपना ये एंगेजमेंट रिंग निकालकर क्लेरा को दे देती है और क्लेरा रिंग लेने के बाद में यहाँ से चली जाती है। एक और रात निकल जाती है और इधर ब्री की तबीयत और बिगड़ जाती है। ये सब कुछ होने का जोना को बहुत पछतावा होता है, जिससे जोना ब्री से माफी मांगती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इस पुल का कवर ओपन हो गया है। डेविड आकर ब्री को बचा लेता है, लेकिन हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्री एक सपना देख रही थी। अब जब ब्री की नींद टूटती है तो वो देखती हैं जोना अपनी जान लेने की कोशिश कर रही है। ब्री अब उसे समझती हैं और कहती हैं कि हम दोनों लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जोना हिम्मत करके फिर से उसी जाली को तोड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो ब्री से टॉवल मांगती है और वो टॉवल को जाली में फंसाकर अब पूरी ताकत से खींचती है और जोना फाइनली इस जाली को तोड़ने में कामयाब हो जाती है। जाली को लेकर जोना पानी के ऊपर आती है तो वो देखती है ब्री बेहोश हो चुकी है। जोना ब्री को अब CPR देती है, जिसके बाद में ब्री को होश आ जाता है। इस जाली के मदद से जोना अपनी पूरी ताकत से उस कवर पर मारती है, जिससे वो पुल का कवर टूट जाता है और जोना जल्दी से ब्री को पुल से बाहर निकालती है और उसके बाद में जल्दी से वो ब्री को इंजेक्शन लगाती है। अब तभी यहाँ क्लेरा आती है और उन दोनों लोगों के ऊपर गन तान देती है। क्लेरा को डर था कि अगर वो दोनों लोग बच गई तो वो पकड़ी जाएगी और उसके बाद उसे फिर से जेल हो जाएगा। क्लेरा उन दोनों लोगों को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन्हें मारती नहीं और उसके बाद में वो जोना को ब्री का रिंग वापस कर देती है। अब इसके बाद में जोना पुलिस को फोन करती है। जोना क्लेरा को वहां से निकल जाने को कहती है और क्लेरा यहाँ से चली जाती है। पुलिस वहां पर पहुंचकर दोनों लोगों को रेस्क्यू करती है और ब्री को यहाँ पर बचा लिया जाता है, जिसके बाद में जोना ब्री को उसकी रिंग वापस कर देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों, इस मूवी में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो कौन सी मूवी पे बनाऊं, ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो
वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।